बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद। मैं अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, इसकी एक्सरसाइज 8.4, पेज नंबर है 311 और 12। इस पे मौजूद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसका सोल्यूशन आपको पढ़ाऊंगा। आज क्वेश्चन नंबर 17 के हवाले से इसको जरा देखते हैं कि ये क्या आपसे डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि इफ x1 y1 x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स है ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड की ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx आपको गिवन है। प्रूव दैट, साबित करें, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 इज इक्वल टू c स्क्वायर एंड y1 मल्टीप्लाई बाय y2 इज इक्वल टू माइनस 4c स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx के हवाले से हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया, ये पैराबोला हमने यहाँ पे राइट वर्ड बना दिया। एक लाइन जो कि इसके फोकस से पास करती है उसे हम कहते हैं लेटर सेक्टम। ठीक है, तो ये आपके पास एक लाइन है लेटस रेक्टम की। लेटस सेक्टम का एक नाम और भी होता है, इसे हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। क्या कहते हैं? फोकल कॉर्ड कहते हैं। वो लाइन जो फोकस ऑफ द पैराबोला से पास करे और एक्स एक्सिस यानी एक्सिस ऑफ एक्स पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसे हम लेटर सेक्टम कहते हैं या फोकल कॉर्ड कहते हैं। इसका मतलब है कि इस फोकल कॉर्ड या लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट्स गिवन है जिसका नाम दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2। इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में सपोज कर लिया a x1 y1 और b x2 y2, और इस पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx। ठीक, अब मैं इसको वर्डिंग फॉर्म में लिख रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, पहले लिखूंगा गिवन दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx, इक्वेशन नंबर 1, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। ये ऐसा पैराबोला होता है जिसका सेंटर यहां पे ओरिजिन पे होता है 0 0 पर, जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। एंड फोकस इसका दिया हुआ है एफ सी कॉमा 0, क्योंकि 4cx है, ये वैल्यू क्या होती है, फोकस की होती है, सी कॉमा 0। लेट फर्स्ट किया a x1 y1 एंड b x2 y2 b 2 पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज है। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सिस्टम ऑफ द फोकल कॉर्ड, या तो आप इसको क्या कहेंगे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सिस्टम या फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स, बात एक ही है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, ये जो फोकल कॉर्ड है इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है y माइनस y1 मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस x1, इक्वेशन 2 का नाम दे दीजिए इसको। ठीक है, अब जरा और से देखिए ये इक्वेशन किसकी, इस फोकल कॉर्ड की है। अच्छा जी, सिंस फोकल कॉर्ड, डायग्राम को और से देखते रहिएगा, सिंस फोकल कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। और ये किसके बराबर होगा, फोकस का ओरिजिनल फॉर्म होता है a कॉमा 0, तो कंपैरिजन करें a बराबर किसके हो गया, c के, तो मैं लिखूंगा है a कॉमा c। तो इक्वेशन नंबर 2 में अब x और y की जगह, x की जगह c पुट करूंगा यहां पर, और y की जगह 0 पुट करूंगा यहां पर, और a की जगह c पुट कर दूंगा यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस y1 मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4c मल्टीप्लाई बाय c माइनस x1। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके इन दोनों रिजल्ट्स को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो यहां तक बेटा इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम इसको मजीद
सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं क्वेश्चन। और अब देखिएगा 0 तो हो गया खत्म, -y1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं माइनस का y1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस का y1 इंटू y2, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको से मल्टीप्लाई करें, 4c को c से मल्टीप्लाई करें और इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये 4c स्क्वायर माइनस का 4c इंटू x1 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 के बाद इसको 3 का नाम दे दीजिए। अच्छा अब देखिए बेटा, अब गौर से देखिए, ये पॉइंट ए और बी इस पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन a x1 y1 and b x2 y2 lies on equation number 1, then they must satisfy it। अब बारी बारी हम ए पॉइंट को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो 1 इज इंप्लाइज दैट y1 का स्क्वायर 4cx1, इक्वेशन 3 के बाद 4 का नाम दे दीजिए इसको। और हम क्या काम करते हैं, यहां पर रिमूव करते हैं इसको। अब मैं सेकेंड पॉइंट पुट करूंगा बेटा, तो देखिएगा 1 इज इंप्लाइज दैट y2 का स्क्वायर 4cx2, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दीजिए। अब हमें जो प्रूफ करना है उस प्रूफ के लिए वर्किंग करते हैं। अब देखिए, अगर मैं एक काम करूं, मल्टीप्लाई करूं इक्वेशन नंबर 4 को एंड 5 को ईच अदर, तो क्या बनेगा बेटा, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16 c स्क्वायर x1 x2, इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे दीजिए। पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं, 3 इज एम्प्लाइज दैट, अब y1 स्क्वायर का रिजल्ट 4cx1 इधर पुट कर दूंगा, तो माइनस का 4cx1 और इसका माइनस y1 y2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4c स्क्वायर माइनस 4cx1 हो जाएगा। देखिए ये और ये कैंसिल आउट, माइनस y1 y2 इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये माइनस उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो रिजल्ट आ जाएगा y1 y2 माइनस का 4c स्क्वायर, एक रिजल्ट जो हमारा प्रूव होगा। अब इस रिजल्ट को अगर 6 में डाल दूंगा तो मेरा दूसरा प्रूव आ जाएगा। तो मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं,
अब पुट इन 6 में पुट करता हूं, 6 इज एम्प्लाइज दैट, देखिए y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर, तो इसको यूं लिखा जा सकता है y1 y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16c स्क्वायर x1 x2, और y1 y2 का रिजल्ट है -4c स्क्वायर का स्क्वायर 16c स्क्वायर x1 x2, स्क्वायर से माइनस प्लस 16c4 16c स्क्वायर x1 x2, 16 से 16 गया, पावर 2 से 2 गई, x1 x2 बराबर c स्क्वायर, और देखिए सेकेंड रिजल्ट यही प्रूफ करना था, तो नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों रिजल्ट आपके प्रूफ हो चुके हैं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नए सवाल के सॉल्यूशन के साथ सब सॉल्यूशंस को देखते रहिएगा। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।